नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवायनं तेलुकगुरुनं अर्हवन्तानं भगवन्तानं। 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 आज से पुनः पंचसूत्र। कौन सा विषय चालू करें आज? हैं? अरे पास में आ जाओ, कुर्सी लेके। आप सब लोग आगे आ जाइए। कौन सा नया विषय चालू करें कि पुराने में कुछ पूछना है? तो आशातना विराधना का थोड़ा सा है। आशातना विराधना का अभी तक क्या समझे आशातना और विराधना के विषय में? बस ऐसा बताया था आपने कि दो क्या सबसे बड़े फर्क है। हाँ हाँ, तुम्हें वो तो मैंने बता दिया था। हाँ वो तो आशातना विराधना को कैसे डिफाइन करना और जाने आशातना विराधना का। हाँ, उससे प्रकाश डालिए। हाँ चलो वो विषय आज ले लेती हैं, नया विषय चालू नहीं कर। देखो, मंगल कितना भी करो, आप आराधना साधना कितनी भी करो, जब तक आशातना और विराधना से बचोगे नहीं, इस संसार के दुखों से भी आप मुक्त नहीं हो सकते और मुक्ति का सुख का भी अनुभव नहीं कर सकते। सबसे पहले बात है हमारा एक आशातना और एक विराधना। दोनों के विषय में हम बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं। जितना भी जानते हैं वो कुछ भी नहीं जानते। बहुत जानते हैं, क्यों? ये शब्दों को हमने इतना कोमल कर नॉर्मल कर दिया है कि हाँ ये पढ़ते ये तो मेरे को पता है। ये क्या है? जानने की बस आशातना मेरे को पता है, विराधना मेरे को पता है, मिच्छामि दुक्कडम मेरे को पता है, दूसरा सूत्र मेरे को पता है, ये सब मेरे को पता है, पता है, पता है। आज हम संसार में दुख भोग रहे हैं और दुखों में भी सुख को मान रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं। सबसे इसका मूल कारण है, संसार परिभ्रमण का मूल कोई कारण है आशातना है, विराधना नहीं है। विराधना का प्रायश्चित है। आप समझो कि आशाता का तो प्रायश्चित है ही नहीं है। प्रायश्चित तो विराधना का, आराधना का क्या, विराधना का प्रायश्चित है। आशाता का क्या प्रायश्चित करोगे? हाँ बोल बोल बोल। हाँ मैं बताता हूँ। देखो पहले भी मैंने बताए थे, आशातना किसके प्रति होती है और विराधना किसके प्रति होती है। कौन सी क्रिया को हम आशातना कहेंगे और कौन सी क्रिया को हम विराधना कहेंगे, और आशातना की कौन सी क्रिया विराधना बन जाती है और विराधना की कौन सी क्रिया आशातना बन जाती है। दिखने में एक ही लगती है और अंतर में भेद होता है। मैंने भगवान महावीर का एक उदाहरण सुनाया था आपको। आशातना और विराधना कैसे भगवान महावीर के जीव ने आशातना भी की और विराधना भी की। आशातना का फल किया और विराधना का, यानी मैं आपको सीधी सी बताया था। आशातना क्या है?
और विराधना क्या है? विराधना तो मात्र इतनी ही है, इतनी है, ज़्यादा विराधना नहीं है। विराधना उसी कहा जाता है आराधना में जो कमी रह जाए उसका नाम है विराधना, बस। आराधना में जो कमी रह गई, न्यूनता रह गई, जो आराधना करते हुए भूल हो गई, जो त्रुटि हो गई, जो गलती हो गई आराधना करते हुए, समझना, उसका नाम है विराधना। पर आशातना यह नहीं है। आशातना सीधी सी भाषा में आशातना यानी अवज्ञा, अनादर, अवमान, तिरस्कार, अवहेलना। आपने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कोई भूल कर दी, कोई त्रुटि कर दी, ये क्या चीज है? और आपने अपने पिता के प्रति अनादर किया, बस ये समझो, ये समझो, ये आशातना है। मूल कारण भर और भ्रमण का हमारी आशातना है, विराधना नहीं है। इसलिए शब्द आशातना, इसके कई अर्थ हैं। आ यानी समन्ता, शातना विनाश, जो चारों ओर से जीव का विनाश कर दे उसका नाम है आशातना, चारों ओर से। आ यानी आए, इनकम, किसकी? सम्यक तो की, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चैतन्य, आत्मिक गुणों की जो इनकम जो आए, उसमें जो विघ्न बाधा, उसका जो विनाश कर दे उसका नाम है आशातना। आशातना को अग्नि की तुल्य कहा गया है, विराधना को अग्नि तुल्य नहीं कहा गया। आशातना अग्नि तुल्य है। अग्नि चारों ओर से जला देती है। अग्नि में कोई वस्तु पड़े या किसी वस्तु पर अग्नि पड़े, किसी वस्तु पर अग्नि पड़े या अग्नि पर कोई वस्तु पड़े तो क्या होता है? हाँ, उसको जलत। आशातना ऐसी ही है अग्नि जैसे, जो हमारे के सभी आत्मगुणों को जला देती है। विराधना जलाती नहीं आत्मगुणों को, उसमें आदर तो है, आज्ञा पालन में न्यूनता है। आज्ञा के पालन में न्यूनता है, कमी है, शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं। भले ही आप महावर्ती अनुवर्तों का पालन कर रहे हो, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, पर वो आशातना नहीं है। महाव्रतों के प्रति अनादर हो, वो आशातना है। पालन न करना वो आशातना नहीं है। शक्ति नहीं, उसमें क्या बात है? मेरी शक्ति नहीं है, मैं आकाशना व्यासना मेरे पास नहीं कर सकता, उसमें क्या बात है? पर उसके प्रति अवमान ये करना चाहिए, जरूरत क्या है इसकी? वो क्या है? आशातना, ये समझता हूँ। इसीलिए जो आशातना होती है ना, सीधी सी भाषा में कहूँ, आशातना यानी आशातना सब जीवों के प्रति नहीं होती। आशातना वडीलों के प्रति होती है, गुणवान जीवों के प्रति होती है, और सामान्य जीवों के प्रति विराधना होती है। ये अंतर है। गुणवान जो जीव हैं उनके प्रति विराधना नहीं है, आशातना है। उनके प्रति आशातना है, विराधना नहीं है। विराधना दुखे स्थाप्यन्ते, विराध्यन्ते दुखे स्थाप्यन्ते प्राणिन इति विराधना। प्राणियों को दुख देना वो विराधना है। देखो, आप एक कहानी अच्छी तरह जानते हैं, अयमुत्ता मुनि की, ठीक है ना? अयमुत्ता मुनि, अयमुत्ती ने क्या किया? आशातना तो नहीं की, आशातना नहीं की, पानी के जीवों की, अपकाय के जीवों की उसने विराधना की।
आशातना नहीं की। विराधना का प्रायश्चित है, विराधना से उसी भव में मुक्ति हो जाती है, आशातना से भव में मुक्ति नहीं होती। साहिब जी, अपेक्षा से आज्ञा का पालन नहीं हुआ वो नहीं माना जाएगा ना? आज्ञा का पालन, देखो आज्ञा प्रति बहुमान के आदर तो है ना उसके प्रति, आज्ञा का पालन नहीं है। पालन न होना, एक मिनट, पालन न होना एक अलग चीज है और बहुमान न होना एक अलग चीज है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुमान न होना एक अलग चीज है, बहुत बड़ा अंतर है। बहुमान नहीं है भाई, आदर ही नहीं है, उपेक्षा भावना है, हाँ, पर बहुमान तो है। अब जैसे वर्षी तप है, बहुत से लोग वर्षी तप कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ बताने की नहीं, करोड़ों लाखों लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, अपने अरे यार वर्षी तप करता है, क्या जरूरत है, क्या है, उसकी निंदा करने का, ये क्या, इनका ध्यान तो खाने में रहता है, इनका ध्यान तो उसमें रहता है, इनका ध्यान तो उसमें, इनका ध्यान तो उतना होता है, ये क्या हुआ, आशातना हो। हाँ हाँ, ये आशातना है। वैसे आशातना 33 प्रकार की, विराधना 84 पर, बहुत लंबे लंबे जोड़े हैं, और उसमें आशातना विराधना में कब वो आशातना विराधना बन जाए, विराधना आशातना बन जाती है, ये समझो। अब अयम उत्तम मुनि ने आशातना की है, मिच्छा में कर्म, विराधना की है, आशातना नहीं की। परमात्मा के प्रति देखो, अंदर से उसको दुख तो है, उसको पता है। अब कह के नाव चला दिया, एक साधु होते भी उसने किया की है, विराधना की है, और विराधना का परमात्मा ने प्रायश्चित दे दिया उसको। गोशालक ने क्या किया, आशातना की कि विराधना की? देखो ये समझो, कुल बालक मुनि का उदाहरण आता उत्तराधीन सूत्र को, उसने गुरु की कैसी आशातना की। जितने भी निन्नव हमारे यहाँ कहे गए हैं, जमाली परमात्मा के पास दीक्षा ली, परमात्मा की बात को, फिर भी दीक्षा लेने के बाद भी परमात्मा की आज्ञा न मानते हुए भी संयम का पालन कर रहा है, प्रतिबंध कर रहा है दोनों समय। वो क्या गिना जाएगा? वही तो देखो ना तुम, प्रतिबंध करता है कि नहीं दोनों समय, पर उसका सिद्धांत एक हो गया, कड़े माने कड़े, सिद्धांत अलग हुआ उसका, उसका है परमात्मा का जमाई खुद परमात्मा के सिद्धांत को मान नहीं रहा, पर दीक्षा लियो, दीक्षा छोड़ भी नहीं रहा, दीक्षा का पालन भी है, जीव दया का पालन भी है, सब कुछ पालन है, पालन में कमी नहीं है। पर परमात्मा का एक सिद्धांत, उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ से मारवाड़ जाना है, आप घर से निकले, स्टेशन पे जा रहे हो, कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो, क्या जवाब दोगे? तो मारवाड़ जा रहे हो, स्टेशन पे जा रहे हो, बस ये उसका सिद्धांत था, मतलब यही उसका सिद्धांत था, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उसका सिद्धांत था। हाँ हाँ, गए, किस लिए गए? तो ये मतलब ये सिद्धांत, जमाली के सिद्धांत और भगवान महावीर के सिद्धांत में इतना ही अंतर था, सीधी सी भाषा में। वहाँ है क्रिया पूरी हुई नहीं, क्रिया चालू कर दी तो क्रिया हो गई, वो छोड़ो तुम, मैं सिद्धांत, मैं ये कह रहा हूँ भगवान महावीर की बात नहीं मानने वाला भी सिद्धांत, पर फिर भी पूरी क्रिया कर रहा है, संयम का पालन कर रहा है, और उसके शिष्य पर शिष्य भी हैं। आपको उस कार्य में विराधना दिखाई नहीं दे रही, जीविका का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, विराधना तो दिखाई नहीं दे रही है, पर आशातना, हाँ ये समझो, आशातना तो कायम है ना, सिद्धांत तो मान नहीं रहा, बात तो मान नहीं रहा भगवान महावीर की, तो आशातना तो है उसमें। विराधना कभी भी न बनने नहीं थी, आशातना वाला ही न बनता है। अब इधर देखें, परमात्मा महावीर स्वामी जी के पास एक व्यक्ति ने दीक्षा ली, और व्यक्ति छोटा मोटा नहीं, राजपुत्र श्रेणी का पुत्र, श्रेणी का पुत्र नंदी सेन। तो आपको आशातना विराधना कहानी के मतलब जल्दी समझ में आएगा, शास्त्रीय बातों से जल्दी समझ नहीं आएगा।
नंदी सेन ने दीक्षा ली। किसके पास दीक्षा ली? भगवान महावीर स्वामी जी के पास दीक्षा ली है। उसमें आकाशवाणी हुई है, तू अभी दीक्षा मत ले, संयम को स्वीकार मत कर। क्यों? तेरे भी भोगाली कर्म का उदय है। पर इतना प्रबल वैराग्य और पुरुषार्थ इतना ज्यादा, कोई बात नहीं, कितने मैं कर्मों के सामने लड़ूंगा 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 और कर्मों को जीतूंगा। भगवान महावीर के ज्ञान में भवितव्यता क्या जानते हैं, फिर भी परमात्मा महावीर स्वामी जी ने दीक्षा दी है। हाँ, नंदी सेन को, भरे सर जी की सजा में नंदी सेन का नाम बोलती हुई ना, नंदी सेन को दीक्षा दी है। परमात्मा ने इशारा किया था उसको कि भाई ये भोगाली कर, नहीं, कितना प्रबल वैराग्य, मैं लेके रहूंगा, कर्म क्या करेगा मेरा। यानी कितना उत्कृष्ट कोटि का वैराग्य था उसके जीवन में। दीक्षा ली और दीक्षा के बाद बहुत संयम का पालन किया, तपस्या की है कि मैं अपने कर्मों को दबा दूं, क्षय कर दूं। बहुत रिद्धियां और लब्धियां प्राप्त हो गई हैं। और जैसे ही विचार वासना के आते हैं तो तपस्या करता, यप करता, मन को समझाता है, और यहाँ तक करता है कि भाई अब है किंतु मैं मर जाऊंगा, व्रत नहीं छोड़ूंगा। चारित्र मोहनीय कर्म का उदय हुआ है, पर दर्शन मोहनीय कर्म उसका स्वलिट है, उसका उदय नहीं है। दर्शन की विशुद्धता है उसमें। मैंने पहले कहा था, दर्शन मोहनीय कर्म का संबंध आशातना से है और चारित्र मोहनीय कर्म का संबंध विराधना से। ये मैं कह चुका हूं। ये क्या है? इतनी लब्धियां प्राप्त हो गई, और जब बहुत बार बहुत प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी उसकी दृढ़ आस्था है मेरा व्रत टूटना नहीं चाहिए। और कई बार उसने आत्महत्या की कोशिश की। हाँ, कोशिश की, पर देवयोग से आयुष्य प्रबल था, कोई देवी शक्ति उसको बचा लेती है। कोई बात नहीं। एक बार जा रहा है भिक्षा के लिए, वेश्या के यहाँ पहुंच गया, कहा धर्म लाभ, और वेश्या ने कहा यहाँ धर्म लाभ नहीं, अर्थ लाभ की बात है भैया। लब्धियाँ थी, एक दिन का खींचा, सोनैया मोर की वर्षी हो गई। ये कहानी आप सब जानते हो, मैं कहानी नहीं सुना रहा, आप देखो समझना। वेश्या ने पैर पकड़ लिए, दीक्षा छोड़ दी। कितने साल तक दीक्षा छोड़ी रही उसने? हैं? 12 साल तक दीक्षा छोड़ दी। ओके को ऊपर रख दिया, ओदे को टांग खूंटी पे टांग दिया, वस्त्र बदल लिए हैं, पर उसने एक प्रण किया है, जब तक मैं प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को प्रतिबोध नहीं दे दूंगा तब मैं भोजन। ये क्या चीज है? ये आशातना विराधना को समझो आप। दीक्षा छोड़ दी और वेश्या के यहाँ रह रहा है, और वेश्या के साथ पंचेंद्रियों का भोग रहा है। उसकी श्रद्धा कैसी मजबूत, प्रतिदिन 10 व्यक्तियों का प्रतिबोध, और उन्हीं व्यक्तियों को जो वेश्या के यहाँ आ रहे हैं उनको प्रतिबोध देना। एक धर्म के व्यक्ति को प्रतिबोध देना सरल है, और जो वेश्या के यहाँ जा रहा है उसका प्रतिबोध देना, यानी शक्ति कैसी होगी उसके पास? खुद भोग रहा है और दूसरे को प्रतिबोध दे रहा है, यानी सम्यक दर्शन कितना विशुद्ध है उसका। प्रवृत्ति बदल गई, प्रवृत्ति बदली कि नहीं बदली? प्रवृत्ति बदल गई पर वृत्ति नहीं बदली। ये देखो बहुत बड़ी बात।
नंदी सेन की प्रवृत्ति बदल गई है, प्रवृत्ति नहीं बदली है। मौनीय कर्म का उदय हुआ है, दीक्षा से पतित हुआ है, पर दर्शन मौनियों विशुद्ध है। प्रतिबोध दे रहा है। अब ये देखो आशातना और विराधना देखो, अब यहाँ देखो आशातना और विराधना को यहाँ देखो, हम जीवन में क्या कर रहे हैं, आशातना और विराधना क्या हुआ उसका। अब इस क्रिया को हम उसको आशातना कहेंगे कि विराधना कहेंगे, कैसे कहेंगे, और इसमें हम क्या करते हैं वो देखो। तो अभी तो मैं ये तो ठीक है, दूसरी हम अपने जीवन में देखें आशातना कहाँ हो रही है, विराधना कहाँ हो रही है। कभी आपने अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण नहीं किया कि मेरी विषाद आशातना कहाँ, विराधना कहाँ है। तुमको कौन सी क्रिया अपनी आशातना की लगती है, कौन सी क्रिया विराधना की लगती है, बोलो। वृत्ति बदल गई, बेश्या के यहाँ रह रहा है, कोई साधु जीवन नहीं है, और जमाली तो साधु जीवन में पाल रहा है, सुबह शाम प्रतिबंध करता है और व्रत नियम पचकान करता है। और ये क्या, हाँ वो नहीं, अब वो भी मैं बात समझाऊंगा, पहले तुम जमाली को देखो। और उनके चित्त में क्या है ये तो केवल ज्ञानी जान सकता है, हम बाहर की क्रिया को जानते हैं, हम अंतर के लिए भाव को नहीं जानते। इसीलिए एक अपेक्षा से कहता हूं, हर अपेक्षा से नहीं, विराधना सामने दिख जाती है, आशातना दिखती थोड़ी है कोई। आशातना का दिखती है, एक अपेक्षा से बात करो। वो देखो अब इस क्रिया को वेश्या के यहाँ भोगते हुए भी, और महाव्रत भगवान महावीर स्वामी जी से लिए, किसी और से नहीं, छद्मस्थ से नहीं, वीतराग से लिए, तीर्थंकर से लिए, और तीर्थंकर ने ज्ञान में देखकर उसको दिए और कहा था कि ये भोगावली कर्म का उदय होगा, तेरा भोगने पड़ेंगे। पता होते हुए भी संयम लिया। ये उसका वैराग्य कैसा था, पुरुषार्थ कैसा था। कितने भी कर्म हो, कर्मों के सामने मैं जंग लड़ूंगा, युद्ध लड़ूंगा कर्मों के सामने। हुआ उदय, चाहे तो मोहनी का हुआ उदय, भोग रहा है और प्रतिबोध भी दे रहा है। दोनों काम कभी एक साथ हो सकती हैं, दोनों काम कभी एक साथ हो सकते हैं, पर यहां देखो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। नंदी संत के जीवन में दोनों काम एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है, एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। कहां अलग अलग है? भोगते हुए प्रतिबोध देना, ये क्या चीज है? प्रतिबुद्ध हो गया, वो बोध दे तो अलग चीज है, भोगते हुए प्रतिबोध देना और उसका असर हो जाना। और 10 व्यक्ति संयम ले लेना, प्रतिदिन 10 व्यक्ति। हम तो पूरी जिंदगी में एक व्यक्ति को ऐसा प्रतिबोध नहीं कर सकते और उसको कहते ओ दीक्षा छोड़ दी, दीक्षा छोड़ दी, दीक्षा छोड़ दी। दीक्षा उसने छोड़ी है। आखिर भगवान महावीर ने भी भव्यता देख है, ये बोलते हैं दीक्षा छोड़ दी, बोलते तो आशातना है। अरे दीक्षा छोड़ दी, मैं किस कारण से छोड़ी, किसने छोड़ी, क्या छोड़ी? बोलते हैं तो वो आशातना लगती है। अपने को बोलने का हक क्या, अपने को दूसरे के पीछे में टिप्पणी करने का अधिकार क्या है?
प्रतिबोध कब किसको देना, कब किसको नहीं देना, ये ज्ञानी भगवंत देख के करते हैं, अपने नहीं बोल सकते। क्यों? ये केवल ज्ञानी का विषय। कैसे? तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दूं। परमात्मा महावीर को जमाली के विषय में पता है कि नहीं पता? पर जमाली को प्रतिबोध देने आया परमात्मा। जमाली गया महावीर के सामने, महावीर ने प्रतिबोध दिया उसको? नहीं दिया ना, नहीं दिया। और मेघ कुमार को क्यों प्रतिबोध दिया? रात को संतारा किया, सुबह दे दूंगा, तो उसके प्रतिबोध क्यों दिया? ये केवल ज्ञानी के विषय अलग अलग होते हैं। हम अपने छद्मस के हिसाब से हमको विचार करना है। और उसका प्रतिबोध दिया कि नहीं दिया? क्यों दिया? तो जमाली को अपनी बेटी को क्यों प्रतिबोध नहीं दिया? ये सब कारण है हमारे। अपनी बेटी को प्रतिबोध क्यों नहीं है? प्रदर्शना को क्यों प्रतिबोध दिया? वो तो जमाली के साथ गई। नहीं, इसके पीछे कारण है। आप भव्य पांचों कारणों को देखो, एक साथ पांचों कारण चाहिए समवाय। कहाँ, कब, कैसे करना, और हमारा ज्ञान मात्र कितना है, हमारा पुरुषार्थ किसी और का, वो भी देखने का। पर यहाँ अभी अपना विषय आशातना और विराधना का चल रहा है। अब इस घटना को, नंदी सेन मुनि की इस घटना को क्या कहोगे? किस तरह कहोगे? क्या कहोगे? क्यों कहोगे? देखो कहानी में अब विचार करो, और इसमें विचार करके फिर अपने जीवन को देखना, मेरी कौन सी घटना 24 घंटे की आशातना से संबंधित और विराधना से संबंधित है। ये तो बहाना है, निमित्त तो अपने ऊपर आना है। नंदी सेन की कहानी से हमको कोई लाभ नहीं है। हमको लाभ तब है जब उस देह को हम अपनी आत्मा पर घटाएंगे, उसमें अपन खड़े कर देखेंगे, इसकी आशातना कैसी थी, मेरी आशातना कैसी, इसकी विराधना कैसी, मेरी विराधना कैसी है। अपनी आत्मा पर, स्वयं पर नहीं घटाओगे तो बार बार रह जाएगा, तो फिर वाचा में रह जाएगी बात, परिणति नहीं आएगी। तो नंदी सेन की घटना को क्या कहोगे? देखो मैं अपन विचार करें, अपन विचार करें। परमात्मा की आज्ञा से दीक्षा ली और छोड़िए तो आशातना। नहीं बोलो ना, देखो अपन विचार, मैं ये कह, एक मिनट, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं बोलता जाऊंगा ऐसा नहीं, आपके अंतर में भी विचार आना चाहिए। इसीलिए उनके भोगावली कर्म आने वाले थे, वो केवल भगवत को मालूम था, पर परमात्मा की आज्ञा की दीक्षा लेने का, दीक्षा का पालन करना, वो उन्होंने छोड़ा। क्या हुआ? बोलो बोलो, हाँ बोलो, प्रेम से, प्रेम सबके नहीं। यह देखो मैंने अब कहा, आज भी महावीर के सिद्धांतों के प्रति, महावीर के तत्व ज्ञान के प्रति उसके जीवन में कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया? सिद्धांत के प्रति नहीं आया ना, महावीर के प्रति आया। सिद्ध नव तत्व के यहाँ जो परमात्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विषय में कोई परिवर्तन आया? जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा बिल्कुल। पंच परमेष्ठियों के विषय में कुछ परिवर्तन आया? आदर में कमी आई? तो आशातना हुई कैसे? चारित्र को लेके जो आज्ञा, तो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय तो विराधना से संबंधित है भाई। मोहनीय कर्म वो चारित्र, एक मिनट, विराध समझो, विराधना में भी सम्यक दर्शन कायम रहता है, आशातना में तो सम्यक दर्शन चला जाता है। आशातना तो सम्यक दर्शन है कहाँ? विराधना में सम्यक दर्शन कायम है। सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो आशातना हो कैसे सकती है? हाँ, उसकी विराधना में कमी हो सकती है भाई। ये सम्यक दर्शन द्रव्य नहीं, मैं भाव सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूँ, ग्रंथि भेदन के बात की बात कर रहा हूँ। हो कैसे सकती है? तो ये क्रिया क्या है उसकी? उसका सम्यक दर्शन गया कि है? सम्यक दर्शन गया कि है ना? सम्यक दर्शन कायम है ना कि चला गया? 10 लोगों को प्रतिबोध करना
अरे प्रतिबोध बाद में कर रहा है, प्रतिबोध भी एक अलग चीज है। खुद देखो, खुद देखो, खुद ने संकल्प लिया कि मेरे कर्म का मैं प्रतिबोध दूंगा। कोई वैश्य ने कहा थोड़ी उसको तो प्रतिबोध देना, महावीर ने कहा थोड़ी प्रतिबोध देना। यह उसके सम्यक दर्शन का परिचय है। वो भोगता किसी ने उसको कहा नहीं कि तू 10 प्रतिबोध को बोध देना, स्वेच्छा से दे रहा है। किसमें? जो उसने इतना स्वाध्याय किया, परमात्मा के पास जाके जो तत्व का बोध लिया, उसके बोध में से ये श्रद्धा उत्पन्न हुई है, ये बात उत्पन्न हुई है। कितनी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात। उस भाव में भी सम्यक दर्शन कायम। मैंने कहा था आशातना तो क्या प्रायश्चित होएगा, प्रायश्चित तो विराधना का होता है। पूजा करते करते भगवान की भगवान गिर गए। हाँ, वो द्रव्य से आशातन है, पर भाव से अभी आपके उसके सिद्धांतों के प्रति आस्था है कि नहीं? हाँ है, कैसी आस्था है? कौन से तत्व का बोध से, कहाँ से आस्था? उसने कहा है तत्व का बोध दिया है तो जीवत्व पर श्रद्धा है कि आत्मा पर श्रद्धा है कि शरीर पर श्रद्धा है? जो भेद विज्ञान उस पर श्रद्धा है, कहाँ श्रद्धा? आशात्मा तत्व ज्ञान बहुत दूर की चीज है। अभी भी देह में आत्मबुद्धि है ना, तो फिर तत्व पर श्रद्धा कहाँ से हुई? क्या चीज? ये द्रव्य की बात है, मैं यहाँ भाव की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारा जो प्रश्न है ना, ये द्रव्य आशातना द्रव्य विराधना की बात है। मैं भाव आशातना भाव विराधना की बात कर रहा हूँ। बहुत अंतर है। तुम्हारी बात द्रव्य आशातना और द्रव्य विराधना से संबंधित है, मेरी बात भाव आशातना और भाव विराधना से संबंधित है। ये अंतर है। द्रव्य आशातना अलग है, भाव आशातना अलग है, द्रव्य विराधना अलग है, भाव विराधना अलग है। हम बाहर की क्रिया को समझ रहे हैं। तुम एक मूर्ति गिरने से आशातना कह रहे हो, और उसने दीक्षा छोड़ दी तो अभी आशातना नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने मैं कहा था ना, मरीची के भाव में दीक्षा छोड़ दी तो कहाँ आशातना हुई उसकी? कहाँ आशातना हुई? यहाँ भी आशातना कहाँ है? और वह दीक्षा का पालन कर रहा है तो भी आशातना है। मूर्ति हाथ से गिर जाए तो भी आशातना नहीं, और न गिरे तो भी आशातना हो सकती है। रहस्य को समझो। यह चीज है। आशातना क्या है? किसने भयंकरतम परिणाम, भयंकरतम और सबसे बड़ी आशातना की सजा क्या क्या है? बाबूराम तो जीव सम्यक से चला जाता है, सम्यक से च्युत हो गया। सम्यक दर्शनी भी सम्यक से च्युत हो जाता है। अरे इतना ही नहीं, मैंने 1-2 बार कहानी यही सुना चुका हूँ यहीं पर। कितना उसकी कैसा सम्यक पर तीर्थंकर नाम कर्म का विपार्जन कर लिया। कमल पर नाम के आचार्य की कथा में एक शायद बार सुना चुका हूँ। तीर्थंकर नाम कर्म का विपार्जन कर लिया। उसके बाद उसने ऐसी आशातना की, तीर्थंकर नाम कर्म तो गया और काल धर्म करके एकेंद्रिय में गया। ये आशातना का परिणाम है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन किया तो कोई मिथ्यात्व में नहीं किया। सम्यक के बिना तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन होता नहीं है। एक छोटी सी भूल कर दी मान कषाय के कारण, और तीर्थंकर नाम कर्म खलास। वो आशातना है। छोटी सी भूल आशातना की। बहुत बड़ी से बड़ी भी विराधना हो तो कोई चिंता नहीं, और छोटी से छोटी एक सूक्ष्मतम भी आशातना बड़ी भयंकरतम परिणाम देती है जीव को।
आज देखो आशातना की है उसने, ये के विराधना की है नंदी सेन ने, विराधना है ना, आशातना नहीं है ना। और उसी भाग में किस तरह से प्राची लेकर प्राण को सिद्ध करता, और यदि आशातना की होती तो काम मुक्त हो जाता। भगवान महावीर ने एक वाक्य बोला, अनंत संसार बढ़ेगा ना आशातना के कारण, विराधना के कारण नहीं बढ़ा। हाँ, विराधना के कारण नहीं बढ़ा। जमाली का संसार बढ़ा आशातना के कारण, विराधना के कारण नहीं है। और इसमें विराधना हुई है, आशातना नहीं हुई। दोबारा कहता हूं, दर्शन मोहनीय का उदय नहीं हुआ, शायद तो मोहनीय का उदय हुआ है। कौन से कर्म, उसने दीक्षा छोड़ी तो कौन से कर्म का उदय हुआ? भोगावली कर्म तो सबकी होती है यार, उसमें क्या बात है? सम्यक दर्शिनी के भी भोगावली कर्म होती है ना, उसमें क्या बात है? हाँ, चाहे तो पर दर्शन मोहनीय कितना प्रबल था। और ये दर्शन मोहनी से चला जाता तो पहले गुण स्थानक में आ जाता। गुण स्थानक नहीं बदला, दीक्षा बदली, चाहे तो छोड़ा पर उसका गुण स्थानक बदल गया भाव की अपेक्षा से। चारित्र गया, छठा सातवां गुण स्थान हम कह रहे हैं कि गया वो द्रव्य की अपेक्षा से। यहाँ मैं द्रव्य चारित्र की, भाव चारित्र की बात कर रहा हूँ। तो गुण स्थान कौन सा चला गया उसका? वेश्या के यहाँ रहते भी गुण स्थान कौन सा है? और यहाँ मरीची आदि बहुत से जीव संयम का पालन करते हुए भी कौन से गुण स्थानक में है? तो फिर बात देखो ना, आशाता विराधना का समझे ना, मतलब वो पहले गुण स्थान में चलेगा। और जबकि संयम का पालन कर प्रतिगमन कर रहा है, दीक्षा के वेश में है, पर पहला गुण स्थानक, और दीक्षा के वेश में नहीं है तो अभी गुण स्थानक नहीं गया। आशातना क्या चीज है? ऐसी क्रिया जो सम्यक्त्व, दर्शन आदि, ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति में बाधक हो जाती है। वह क्रिया, वह भाव, दूसरी भाषा में कहूँ, सब एक अपेक्षा से कहता हूँ, दूसरी भाषा से आशातना भाव से संबंधित है, विराधना क्रिया से संबंधित है, एक अपेक्षा से। हर बात को हर जगह लागू नहीं करना। अब मूर्तिगिरी एक क्रिया, आशात्म के विराधना, ये भाव के ऊपर है। दिखने में, एक मिनट, ये दिखने में है, भाव में क्या है? एक ही जीव, एक ही जीव, 10 जीव हैं, 10 जीव एक ही जैसा गलत काम करते हैं, यानी जीव की हिंसा। जिस तरह से मैंने कहूँ, पोषित करते हो आप, पोषित कर, पोषित में आपने 10 जिन्होंने पोषित किया, ठीक है ना। अब 10 जिन्होंने आपने प्रेरणा करते करते के 2 जीव निकले, प्रायश्चित दो इसका, ठीक है। अब प्रायश्चित भले 2 जीव निकले हैं, ये तो दिखने की बात है, और अंदर से प्रायश्चित सबको इकट्ठा दिया जाता है बाहर से, पर अंदर से देखा भाव किसके क्या है भाई? अंदर से प्रायश्चित अलग अलग आएगा। क्रिया भले ही एक हो, क्रिया भले ही एक हो, पर अंदर से कैसे प्रायश्चित आएगा? सीधी सी बात है। तो ये आशातना तो भाव से संबंधित है। आशातना तो बहुत ऊंची चीज है यार। बच हमारा भव भ्रमण, मैंने कह बार बार समझो, विराधना के कारण नहीं। अब मैं आपसे से पूछूं, चलो ये तो नहीं से, हम कौन सी आशातना विराधना कर रहे हैं? आपको कौन सी अपनी क्रिया जीवन की आशातना से लगती है? आखिर अपने ऊपर आना है। हमारे तुमको अपने जीवन की कौन सी क्रिया आशातना से की लगती है, कौन सी क्रिया विराधना की लगती है, ये बोलो। अभी यहाँ बैठे बैठे की बात करो, उठने की बात नहीं। अभी यहाँ बैठे बैठे, अभी यहाँ बैठे बैठे, अभी यहाँ बैठे बैठे
अभी यहाँ बैठे बैठे की बात करो, पूरे जीवन की छोड़ो, अभी यहाँ बैठे बैठे की। सब, हाँ आप भी बैठी हो, मैं भी बैठा हूँ, सब जिन्हें अपन बैठे हैं, चतुर्विध संघ बैठा हुआ है, सबका किसी की आशातना हो सकती है, बैठे बैठे किसी की विराधना भी हो सकती है। आशातना हो रही है कि नहीं, विराधना हो रही है कि नहीं, पहले ये तो बोलो। तुमको लगता है हो रही है? क्या हो रही है, आशातना के विराधना? नहीं, अपना देखो ना, दूसरों के नहीं, तुम अपने भाव देखो, क्या हो रही है, आशातना हो रही है कि विराधना हो रही है, बोलो क्या हो रही है? ध्यान भटक गया। तो भटक गया नहीं, तुम भटक गया नहीं, भटका क्या नहीं भटका, अपनी बोलना है ना, इसीलिए भटका के नहीं भटका, भटक गया वो छोड़ो। कहीं ध्यान तो विरासना हुआ ना, एकदम फिर वापस आ खुद देखो आशातना की विराधना क्यों हो रही है, हम क्या कर रहे हैं? यानी प्रवचन सुनते हुए, दूसरी संसार के बच्चों प्रवचन सुनते हुए, पूजा करते हुए, सामयिक करते हुए, प्रतिबंध करते हुए, तप और जप करते हुए, भगवान का ध्यान और माला गिनते हुए भी हमारी आशातना के विराधना है। और आशातना तो ऐसी है, संसार के सारे काम करते हुए ए टू जेड, तब भी आशातना नहीं होती। अब तुम कहती हो कि संसार के काम है, ये रसोई बनानी पड़ती है, ये पढ़ना, ये आशातना, इसका कोई आशातना से कोई संबंध नहीं है। सुलसा जिसको भगवान धर्म कल्याण कहला, ठीक है, वो क्या घर के सारे काम नहीं करती थी, बोलो? रसोई नहीं बनाती थी, कौन सा आराम समारंभ का काम नहीं करती थी? करती थी कि नहीं करती थी? करती थी कि नहीं करती थी? सारे षट दिन की हिंसा होती कि नहीं होती थी उसके काम, बोलो? तो सब आशातना जी के विराधना थी। तो फिर यदि वो षट जिन्हों के हिंसा करते हुए भी आशातना से बच सकते, तो हम कैसे नहीं बच सकते? आप ये क्यों कैसे कैसे कह सकते हो? एक एक पल का निरीक्षण करो, आशातना और विराधना। मात्र 2 सूत्र ऐसे है, मैंने पहले कहा था, मात्र 2 सूत्र ऐसे हैं पूरे के पूरे जिसमें आशातना का स्वरूप है, और एक सूत्र में पूरी की पूरी विराधना का स्वरूप बता गया। और बाकी जितने भी 2 सूत्रों का, जितने भी प्रतिबंध के सूत्र कहो कि आगम ग्रंथ कहो, चाहे आचार्यों को, उत्तराधन को, कोई द्वादशांगी कहो, वैसे कहा जाता है सब हमारा तत्व ज्ञान मात्र 3 शब्दों का विस्तार है, उपनिवा, विग्मेवा, दुवैवा, ठीक है। और एक अपेक्षा से दूसरे 3 तत्वों का विचार है, दर्शन ज्ञान चारित्र का विस्तार है। और एक अपेक्षा से मैं कहता हूँ पूरा हमारे 2 सूत्र मुख्य हैं, और मात्र 2 सूत्र उनका ही पूरा विस्तार है। और उसमें भी एक सूत्र आशातना से संबंधित है और एक सूत्र विराधना से संबंधित है। और 2 सूत्रों को तुम पकड़ लिया तो आशातना से भी मुक्त हो जाओगे और विराधना से भी मुक्त हो जाओगे। मात्र 2 सूत्र हैं, उन 2 सूत्रों का पूरे के पूरे आगम ग्रंथ, यानी पूरे के पूरे आगम प्रतिबंध सूत्र है, सूत्र प्रतिगमन में ही, प्रतिबंध के सूत्र का तो विस्तार है ये, इतना ही नहीं, पूरे आगमों का विस्तार, उन 2 सूत्रों का विस्तार करते जाओ तो 14 पूरब भी आ जाएंगे और द्वादशांगी भी आ जाएगी, 45 आगम भी आ जाएंगे उसमें। कौन सी हैं 2 सूत्र? और सब जन जानते हैं, सब जन जानते हैं, जन जानता है। जिसने प्रतिबंध क्यों, प्रतिबंध सूत्र आप सब जानते हो। है तो कैसे, बोलो, है तो कैसे?
है तो मात्र 2 सूत्र ही हैं। अरे राजा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आशातना विराधना, और कुछ नहीं है। ये पहले मंगल सूत्र का ही विस्तार बोल रहा हूँ मैं तुमको, ये नहीं पंचसूत्र से अलग बोल रहा हूँ, ये मंगल सूत्र का ही विस्तार बोल रहा हूँ। विचार करो कैसी है। 2 आशातना और विराधना दोनों की बात में, उन दोनों का विचार है, उन दोनों का विस्तार है, विस्तार है। और यदि एक है बंदितु, बंदितु बोलो, हाँ बोलो से पहले पता लगे, बंदितु का विस्तार है। और यदि हम बंदितु सूत्र का विस्तार कहें, मंदिर आशा वेद, तो इसका मतलब क्या, साधु साधी बंदितु सूत्र बोलते नहीं तो वह मुक्त हो गए। ऐसा नहीं, मैंने आपने सूत्र बदल दिया, मैं सूत्र को बदलने की बात नहीं कर रहा। आप सूत्र बदल ले, मैं सूत्र बदलने की बात नहीं कर रहा हैं। और यदि आप श्रवण सूत्र की बात करते हो तो 2 प्रतिक्रमण में श्रवण सूत्र नहीं आता, 5 प्रतिक्रमण में श्रवण सूत्र नहीं है, तो फिर श्रवण सूत्र कहाँ से बीच में लिया है आप, कहाँ से बीच में लिया है श्रवण सूत्र? और श्रवण सूत्र है तो ये बाकी ये साधु शारों से अगर सब श्रवण सूत्र से बाहर हो गए तो इसका मुझे तो मुक्त हो गए, ऐसे कैसे? ये अब एक बोल दिया था, दूसरा एक बोल दिया, दूसरा एक बोल दिया, तीसरा जो बोलते रहोगे यार, ये नहीं। आपने ठोस, हाँ यही है, अंगद का पाँव रख दिया तो रख दिया, बस यही है, यही है। आशातना का सूत्र कौन सा? देखो दोनों बात, आशातना का सूत्र कौन सा और विराधना का सूत्र कौन सा? आशातना का पहले देखो, आशातना का भी सूत्र भी, हमें दोनों सूत्र बोलना, एक नहीं पूछ रहा, आशातना का भी और विराधना का भी। और कैसे आप बताओ ना, कैसे? आशातना का सूत्र मूल सूत्र है, और ये भी बता रहा हूँ उन्हीं चीज़ों का सब विस्तार है। आशातना का सूत्र, और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं प्रश्न देता नहीं, हाँ ये तो समझने की, मैं खुद समझ रहा हूँ, आपको समझा, आपके बहाने खुद को समझ रहा हूँ, बस ये कथा कहानी की बात नहीं कर रहा मैं। बोलो टाइम, घड़ी का समय देखो, ये तो देखो बात सुनो, मैं तो आज भी कोई प्रश्न में आने वाला नहीं था, ठीक है। कल इन्होंने कोई ज़्यादा आग्रह किया, कल ज़्यादा आग्रह किया तो मैंने कहा चलो प्रश्न के लिए आने वाले, फिर मैं आ ही नहीं रहता, बरसात पड़ रही थी, पर ये आगे लेने के लिए आने, मैंने कहा चलो, तो मैं तो पहले प्रश्न मना कर, ये कल पीछे पड़ी, पीछे का प्रश्न मैं कहा चलो आ जाता हूँ। ये महाराज ये सब पीछे पड़े थे, आप भी पीछे पड़े थे सब, मैं कहा चलो आ जाता हूँ। देखो मेरे को कुछ आता जाता नहीं, मैं तो यही बातें करता। ये समझो, आज तक हमने महावीर के विषय में कुछ समझाने जाना नहीं। जो मैंने अशुभ अनुबंध अशुभ अनुबंध की बात की थी, अनुबंध का संबंध, अनुबंध का संबंध विराधना से नहीं आशातना से है, ये भी समझना। को सूत्र देखते हुए विचार करना। अनुबंध पुण्य और पाप ये ठीक है, आराधना और विराधना से हो गए, पर उसका अनुबंध कैसा है इसको देखने के लिए आशातना के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, रखिए आज। नहीं ऐसा देखो बात, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं मेरी बात पर मैं आने नहीं कारण देख बात सुनो, मैं नहीं फिर खाली नाम से नहीं होगा, उसका थोड़ा रस, ये क्यों ऐसा क्यों, टाइम कम से कम 15-20 मिनट मेरे को लग जाएंगे समझाते, ये क्यों कहते नहीं, नाम नहीं, नाम तो आप विचार करो।
देखो कारण है, एक मिनट मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको नाम नहीं बता रहा ना, इसके पीछे कारण है, मैं आपको सही बताऊं। और मैं बाद में प्रश्न पूछता हूँ ना, उसके पीछे कारण है, मैं सच कहता हूँ। ज्ञानी भगवंत ने ऐसे कारण बताए, मैं सीधा आपको बता दूंगा ना तो आप सीधा सुन लेंगे और हाँ और ना कह देंगे मेरे को, ठीक है ना। पर उससे आपका ज्ञानावर्ण्य कर्म होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उससे सुनने के बाद विचार आप वहाँ पोह करोगे, वहाँ पोह करने से आपका जो ज्ञानावर्ण्य कर्म थोड़ा हिलेगा, नहीं हिलता है। क्यों? जिस जीव को जन्म से नहीं, जिस भी बाद में जिस भी जीव को अवधि ज्ञान हुआ है, मिच्छामि दुक्कडम जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, वहाँ पोह के बिना जाति स्मरण ज्ञान नहीं होता। और वहाँ पोह यानी ज्ञानावर्ण्य कर्म को हिलाया जाता है। हाँ? हिलाने से उसको झटका लगता है तो कोई कर्म निर्जरा होती है मति ज्ञान की, तो उससे जाति स्मरण ज्ञान होता है। कब होता है? वहाँ वो करने के बिना जाति स्मरण ज्ञान किसी को हुआ? मैंने चीज़ ऐसे देखी थी, ऐसे सुना था, ये विचार किया, तब जाति स्मरण ज्ञान हुआ, वहाँ वो किया। तो आप, इसीलिए मैं कहता हूँ आप थोड़ा वहाँ वो करो, वहाँ वो करने से वो कर्म हिलेगा, थोड़ा जगह देगा। इतनी देर से जो अड्डे जमा के बैठे ना उसको थोड़ा हिलाओ, वहाँ वो करने से हिलता है। खाली ये नहीं, हाँ नहीं, निश्चित, और ये हमारे हित के लिए। इसीलिए देखो आपको मैं कहूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करूँ, खाली वासना को स्वाध्याय नहीं है, प्रच्छना परिवर्तना भी है। प्रच्छना परिवर्तना कब करोगे आप? ये तो वासना सुन ली तो प्रच्छना रह गई, परिवर्तना कर तो खाली ये क्या हुआ? और वो नहीं करोगे तो स्वाध्याय कहाँ से आएगा? वासना प्रच्छना परिवर्तना, तो अनुप्रेक्षा कैसी होगी? ये अनुप्रेक्षा से अनुप्रेक्षा कैसे करोगे? अनुप्रेक्षा जीव कर ही नहीं सकता। ये अनुप्रेक्षा करने का एक ढंग है। इसलिए मैं आज जोड़ता हूँ, आप करोगे तो अनुप्रेक्षा होगी, और अनुप्रेक्षा होगी तब धर्म ध्यान आएगा। अनुप्रेक्षा के बिना धर्म ध्यान नहीं। अनुप्रेक्षा पे धर्म ध्यान कैसे आएगा? नहीं आ सकता। खाली सुनना नहीं, प्रच्छना। गणधर गौतम प्रच्छना करते थे, सबसे ज्यादा प्रच्छना गौतम स्वामी जी ने की है। प्रच्छना, फिर परावर्तना, फिर अनुप्रेक्षा। धर्म ध्यान तो बाद में आएगा। और ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये उमा पो, ये क्या है? ये भी हमारे स्वाध्याय का अंग है। यानी मैं आपको स्वाध्याय के अंग से जोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए बता तो अभी बता दूं, बताने में कोई हर्ज नहीं है, बताने में हर्ज नहीं है। नहीं, आपको व्यवहार की भाषा में कहूँ ना, आपको यदि माता पिता का कमाया हुआ पैसा मिल जाए, आप किस तरह उजाड़ती हो? और खुद कमाते हो तो फिर कैसे उजाड़ती हो? फर्क है कि नहीं? फर्क है ना? तो ये मैंने कह दिया तो ठीक, आपको ज्ञान होगा, ठीक है, आपने वहाँ को करके ज्ञान प्राप्त किया तो अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? वहाँ को करके ज्ञान प्राप्त किया तो मेहनत से प्राप्त किया ना, तो वहाँ को ऐसे थोड़ी उजाड़ोगे। पिता का पैसा है, हाँ लिया भाई, 2 लाख का मोबाइल लिया, और खुद का पैसा खर्चना है, खुद का कमाई का, तो 10 रुपये में भी सोचूंगा यार रुके नहीं लूँ। ये तो महाराज जी कह रहे हैं, कहते जाए। अरे मैं सोचू तो सही। तो ठीक, आज अपन इतना रखें। हाँ, फिर भी विचार करें, और एक काम भले ही आप प्रतिक्रमण करें न करें, सामायिक करे न करें, व्रत नियम पाले का न पड़े, सामायिक दर्शन पूजा न करें, कम से कम 10 मिनट बैठकर, 12 मिनट बैठकर, 15 मिनट बैठकर, या अनुकूलता सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या को निहारें। मेरी कौन सी क्रिया आशातना से संबंधित रही और मेरी कौन सी क्रिया विराधना से संबंधित रही।
और यदि अपने जीवनचर्या को आशातना में देखोगे नहीं, कौन सी क्रिया आशातना से संबंधित है, कौन सी विराधना से संबंधित है, आप लाख पढ़ लो, 14 पूरा भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, आप मुक्त नहीं हो सकते कर्मों से। कम से कम 10 मिनट नहीं अपनी आत्मा के लिए। अब इतना सुनने के बाद भी कि बैठ के भाई सुबह से शाम तक अपने विचारों को देखें, कौन सी क्रिया, कौन सा विचार, मन वचन काय का कौन सा योग मेरा आशातना से संबंधित रहा, मेरा विराधना से संबंधित रहा। कभी विचार किया? कभी काय का प्रतिगमन करोगे? यदि विचार नहीं तो प्रतिगमन कहाँ से होगा? फिर 10 मिनट बैठ के नहीं विचार कर सकते यार, तो फिर मतलब क्या? कौन से मैंने 18 पाप स्थान का सेवन किया? क्योंकि 18 पाप के स्थान सारे विराधना से संबंधित हैं और आशातना भी संबंधित है। कौन सा पाप कैसी आशातना बनता है, कौन सा पाप कैसे विराधना बनता है। और यदि ये अपना निरीक्षण ही नहीं करोगे राजा, तो फिर महाव्रतों का पालन, ये तो देखा देखिए, कम से कम 10 मिनट आप निरीक्षण तो करो सुबह से शाम। अब खुद की आत्मा की नहीं करना यार, सब बार बार के लिए करो। ये क्या कर रहे हो? जीवन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, रोक नहीं सकते। कम से कम 10 मिनट नहीं कर सकते सुबह या शाम को? देखो भाई, और आज मैंने ये भी आराधना की, आशाधना की है, ये विराधना की है, चलो कल से इस विराधना में जो मेरा भले ही मुझे करना पड़े, पर मेरा जो रस था वो रस कितना कम होगा। है क्या? कितनी लाख पूजा करो कि लाभ हो गए, मुपत्ति लो, क्या हुआ? जब ये नहीं करोगे तो मार्ग तो ये है। और कहते तो महाविद्या जाना, महाविद्या जाके करना तो ये महाविद्या ही करना है। क्या मैं पूछा था महेंद्र, क्या महाविद्या के जीव नरक में नहीं आ रहे क्या? तो फिर बात क्या है? क्या महाविद्या से जीव 7वीं नरक में नहीं जाता क्या? तो फिर बात क्या है? वहां जाके करना क्या है? हाँ, समय पूरा हुआ तो हम भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के सबसे कि कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, जितनी आपकी अनुकूलता, कम से कम देवल से मेरी परमात्मा की आशना कितनी कर रहा हूँ मैं, कैसे मेरी विराधना हो रही है, कैसे मैं बच सकता हूँ। और जब तक ये नहीं आएगा आप कुछ भी करो, ये सब लोक संज्ञा, देखा देख, ओग संज्ञा, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, किसी को भी बुरा लगाओ तो भाई मिच्छामि दुक्कड़म है। हाँ 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 हाँ, मैं बता दूंगा व्याख्यान के बाद, आप पूछ लें, मैं ये देखो, व्याख्यान में आप पूछने का सबको बराबर का अधिकार है, पर जो विषय चल रहा उससे संबंधित है, उसके बाद में भी 1 मिनट, जो विषय नहीं चल रहा वो भी पूछने का अधिकार है, पर वो व्याख्यान के बाद। ठीक है, हाँ।